ये कौन सा वाला? 18 तारीख वाला ना? हाँ आज हाँ 18 है ज्वाइन। ना, हाँ आज 18 का हाँ करिएगा जो आपको। ज्वाइन जी क्लास। हाँ। वहाँ पे भी सेम आ रहे हैं, ज्वाइन जूम ऐप। तो एक बार ज्वाइन विद जूम ऐप के नीचे एक बार ऑब्जर्व करिए, कहीं ना ब्राउजर लिखा होगा महेश। एक बार देखिए पूरे स्क्रीन, कहीं ना कहीं मतलब वो बहुत बोल्ड लेटर्स में नहीं होता, एक सिंगल सेंटेंस में लिखा रहता है, एकदम बॉटम में कहीं ना कहीं तो लिखा रहता है वो। ज्वाइन फ्रॉम ब्राउजर, हाँ हाँ दिख रहा है दिख रहा है। ये हाँ ना, उस योर पे क्लिक ब्राउजर। करिए, ज्वाइन फ्रॉम, हाँ उस पे क्लिक हाँ करिए। हाँ किया। यूजर नेम डालना क्या क्या करना पड़ेगा? यूजर नेम आप अगर ईमेल आईडी से लॉगिन हो रहा है, कंटिन्यू विथ ईमेल आईडी, नहीं, योर नेम बता ऐसा रहा है कुछ यहाँ आ पे। रहा है। हाँ तो आप अपना नाम लिख दीजिए, फर्स्ट नेम लास्ट नेम आप ऐसे लिख दीजिए। क्योंकि कभी कभी ना कंटिन्यू विद, हाँ आप ज्वाइन हो गए। एक तरफ ना म्यूट कर दीजिएगा, क्योंकि दो स्क्रीन से या फिर आप फोन से एग्जिट हो सकते हैं, क्योंकि एक जगह रहेंगे तो इको नहीं करेगा वॉइस। अभी सही है। यहाँ पे। हाँ यस। ओके। अभी आप अपनी स्क्रीन में देखिएगा, वहां पे एक शेयर का ऑप्शन आ रहा होगा। ये कैमरा फिर इनेबल एक्सेस टू कैमरा नहीं करना पड़ेगा ना? अनेबल एक्सेस टू कैमरा, आप अलाउ करके अपने कैमरा को ऑफ कर लीजिए। हम्म। शेयर स्क्रीन करो ना? हाँ शेयर पे क्लिक करिए। हाँ शेयर पे किया। उसके बाद देखिए वहां पे एक ऑप्शन आ रहा होगा एंटायर स्क्रीन का। एंटायर स्क्रीन के नीचे स्क्रीन दिया हुआ है ना, हाँ हाँ। उस पे स्क्रीन पे क्लिक करिए और फिर शेयर पे क्लिक करिए। हुआ से। हाँ फर्स्ट वाला है ना स्क्रीन वाला ऑप्शन, उस पे क्लिक करिए और फिर नीचे देखिए एक शेयर लिखा हुआ है, उसी जो पॉपअप हाँ किया बॉक्स। मैंने। अच्छा आपने किया क्या? हाँ 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 दिख हाँ। गया दिख गया दिख गया दिख गया, ओके डन। अब आप क्या करो, अपने इन्फिनिटी फ्री पे जाओ। एक मिनट एक कहाँ? मिनट, कॉल आ रहा है। ओके। हेलो। हेलो। हाँ हाँ। हाँ तो आपको जहाँ पे प्रॉब्लम आ रही थी ना, आप उस वाले सेक्शन में चले जाओ। ऐका की मी तुम्हाला एका तासाभरात कॉल करतो तुम्हाला. जरा मी कॉलमध्ये कॉल करतो एका तासाभरात तुम्हाला. हाँ मैम क्या? हम कह रहे हैं कि जहाँ पे आपको प्रॉब्लम आ रही थी ना, आप उस वाले सेक्शन में हाँ। चले जाइए। ओके। आया मैं। ठीक है, ये वाला प्रॉब्लम आ रहा था, कोई बात नहीं। अभी हम लोग क्या करेंगे ना, आप एक बार ना फिर से जितने जैसे ये जो जितने भी ऊपर टैब आपके खुले हुए हैं ना, अगर आप ऑब्जर्व हाँ करोगे तो हाँ। इनको ना क्लोज कर दीजिए सबसे पहले तो। हम आपको फ्री फिर से रीस्टार्ट कर, सर्वर इशू आ जाता है इस पे। हाँ क्लोज। अभी आप ये क्या भी क्लोज। करो, हाँ क्लोज करिए। हम्म। अभी आप वापस से सर्च करो इन्फिनिटी फ्री अगेन। हाँ फर्स्ट वाले पे। गुड। फर्स्ट लिंक पे भी क्लिक करिए। ओके। देन आपको लॉगिन पे क्लिक करना है, करेक्ट। अभी क्या करिएगा, क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करिए वापस से। ठीक है। हाँ क्रिएट क्रिएट ना? नाउ पे, हाँ होने दीजिए वेरीफाई। डन। सब डोमेन में इसमें से। ना आप एक काम करो, डिजिटल महेश नाम पुट करिए। डिजिटल महेश। ठीक है। अब हाँ। एक काम करिए, यहाँ पे जो GT.TC लिखा है ना, यहाँ पे क्लिक करिए। अच्छा ये ऑटोमेटिकली आया, आपने तो कुछ सेलेक्ट किया नहीं है, रहने दीजिए इसी को, हाँ कोई नहीं। प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। अब वापस से स्क्रॉल डाउन करिए। चेक अवेलेबिलिटी। चेक, हाँ करेक्ट।
एक्चुअली होता क्या है ना, हम लोग एक ईमेल आईडी पे कम से कम 3 डोमेन को क्रिएट कर सकते हैं। तो इन केस आपका जब अच्छा। पहला वाला जो नहीं हो रहा था ना, तो कोई प्रॉब्लम हाँ की बात नहीं है। आप वापस से, मतलब जैसे अभी आपका वो पिछला वाला तो वेस्ट हो गया कि सर्वर इशू आ रहा था क्योंकि आपका डाउनलोड नहीं हो पाया। तो आप क्या कर बराबर। सकते थे कि दोबारा से ये प्रोसीजर आप 3 बार, एक ईमेल आईडी पे आप 3 अकाउंट बना सकते हैं डोमेन के। तो ये दूसरा आपका ओके। बन रहा है। ठीक है। अब यहाँ पे जो अकाउंट पासवर्ड है ना, जो ये BT ये चीज दिया हुआ है, इसको हाँ रिमूव हाँ। करिए और आप अपना खुद का एक पासवर्ड पुट, जो आपको याद रहे ना, कुछ इजी पासवर्ड पुट कर दीजिए। मतलब नंबर भी इसमें डालिएगा। हाँ, आई थिंक ये स्पेशल कैरेक्टर लेता नहीं है, ये @ आप रिमूव कर दो इसमें। हाँ, आप ईमेल कंसेंट पे जाइए, प्लीज सेलेक्ट की जगह आई अप्रूव, देन क्रिएट अकाउंट। एक काम हाँ, करिए, हाँ एक बार स्मॉल में कुछ डिफरेंट, 1 2 बार आपको ट्राई करना पड़ेगा तो वो हो जाएगा। हाँ, हो गया। लास्ट वाला ना, जहां तक हुआ था वहां तक आपका ना करवा देते हैं अभी। ठीक है। हाँ हाँ। ठीक है। कंट्रोल पैनल, स्क्रॉल डाउन, आई अप्रूव, देन सॉफ्टवेयर सेक्शन में जाइए। हाँ, सेकंड वाला सॉफ्ट एक्यूलेस, हाँ, क्लिक। इसके बाद इंस्टॉल, फर्स्ट वाला आपका वर्डप्रेस है, इंस्टॉल पे क्लिक करिए। इसके बाद स्क्रॉल डाउन करिए एकदम नीचे। हाँ, बस बस बस, एडमिन वाला सेक्शन कहाँ गया आपका? ये एडमिन यूजर नेम और एडमिन पासवर्ड में दोनों एडमिन एडमिन पुट करिए। ऊपर भी एडमिन और पासवर्ड भी एडमिन। स्मॉल में भी लिखेंगे तो भी चलेगा, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे क्या ओनली पासवर्ड ही यूज किया था, और यहाँ पे नाम अलग किया था, डिजिटल में नहीं किया अच्छा, था। नहीं एक्चुअली बताए होता क्या है ना, कि जब आप ये ऑफिशियली भी काम करते हैं ना, तो लोग हम्म। एडमिन एडमिन इसलिए लिखते बिकॉज ये इजी यूजर नेम है। और अच्छा। सॉरी, और इजी एक्सेस के लिए भी नहीं होता, थोड़ा वर्क करने हाँ। के लिए। ऐसा नहीं, आप डिफरेंट भी यूनिक अपना डाल सकते, जैसे एडमिन @123 कुछ भी आप डाल सकते हो, बट ये थोड़ा बराबर। इजी रहता है। अब चलिए, ओके। स्क्रॉल डाउन करिए। मैनेज नहीं 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 नहीं, वहां मत जाइए, और स्क्रॉल करिए, इंस्टॉल पे क्लिक करिए। इंस्टॉल। स्क्रॉल अप करिए, शायद हो रहा होगा। हाँ, ये देखिए आपका हो रहा है। तो कभी कभार ना, जब भी आपके सर्वर में इश्यू आया करे ना, तो हाँ हमेशा हाँ याद रखिए, इधर वो पेड हो चाहे वो अनपेड हो, आप एक हाँ। ईमेल आईडी पे, ये वन क्या रहा सेकेंड, है? उप्स द कनेक्शन वाज लॉस्ट, कहीं कनेक्शन एरर आई है क्या? नहीं, ये नेटवर्क स्क्रिप्ट तो है। इंस्टॉल, वहाँ ओके करिए एक बार, देखते हैं क्या होता है। नहीं होता फिर से इसको रीट्राई कर देंगे। ये सॉफ्टवेयर लैपटॉप में नहीं ना इंस्टॉल होता है? नहीं, ये सॉफ्टवेयर नहीं है एक्चुअली महेश। ये जो है ना, ये सर्वर पे हम लोग इंस्टॉल कर रहे हैं। सर्वर ठीक पे है, है ना? ये नहीं हो पाएगा आपका। आपको वापस इस प्रोसीजर को रीफॉलो करना पड़ेगा। आई एम सो सॉरी। क्लोज करिए इसको। हाँ, वापस से, मतलब जितना भी हम लोग ने स्टार्ट किया है ना, उसको रीस्टार्ट करना पड़ेगा अगेन। वापस से इस पे क्लिक करिए। हाँ, हाँ, क्लिक करिए। हाँ, ये थर्ड टाइम कर रहे हैं, एक आपने किया एक मैंने किया, लॉगिन पे गए। इन केस अगर इसके बाद भी महेश अगर नहीं होगा ना, तो ये याद रखिएगा, एक और ईमेल आईडी अगर आपके पास होगी ना, तो फिर हम लोग उस पे ट्राई करेंगे। क्रिएट ठीक अकाउंट है। पे जाइए। हाँ, स्क्रॉल करिए, क्रिएट नाउ।
हाँ, हो गया। अभी अपना योर नेम में ना आप महेश डिजिटल ऐसे डाल दीजिए। अभी हम लोग ज्यादा वो नहीं करते, महेश डिजिटल एजेंसी आप ऐसे भी पुट कर सकते हैं। हाँ ठीक है, चलेगा चलेगा, नो, कोई प्रॉब्लम नहीं। स्क्रॉल डाउन करिए, चेक अवेलेबिलिटी, सॉरी, हाँ पासवर्ड। ठीक है, ईमेल कंसेंट पे जाके आई अप्रूव, नहीं 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 नहीं, ईमेल कंसेंट, हाँ आई अप्रूव। अब करिए क्रिएट अकाउंट। चलिए, एक बार में हो गया। ये पासवर्ड ना याद रखिएगा आप, मतलब फ्यूचर के हाँ हाँ प्रोस्पेक्टिव से भी याद रखिएगा, क्योंकि जब एसईओ या फिर कुछ हम लोग सीखेंगे तो हाँ इसका हाँ। यूज आएगा वहां पे। ओके। पासवर्ड रिसेट नहीं होता है क्या वो? एक्चुअली होता है, बट वो प्रॉब्लम बहुत करता हाँ है, हाँ। इस वजह से बस। होने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हॅलो. हेलो। हा, एक मिनिट एक मिनिट. हाँ चेतन, मी तुला फोन करतो एक 10 मिनिटात. हाँ, कंट्रोल बरं पैनल। बरं. कंट्रोल हाँ पॅनल. कंट्रोल पैनल, हाँ आई अप्रूव। सेम अपना सॉफ्टवेयर पे सॉफ्ट एक्यूलेस ऐप इंस्टॉलर। हाँ हाँ, वर्डप्रेस फर्स्ट वाला है, इंस्टॉल पे क्लिक करिए। देन वहां पे एडमिन एडमिन वैसे पुट कर दीजिए। एक काम करिएगा, एडमिन यूजर नेम भी स्मॉल में पुट करिए और एडमिन पासवर्ड भी सब स्मॉल में पुट करिए। ओके. और हाँ, यहाँ पे भी। और सबसे नीचे जाके इंस्टॉल पे क्लिक कर दीजिए। हाँ, अब स्क्रॉल अप करिए, होपफुली हो जाए। हो वाह. गया। अब देखिए, जो मैंने लास्ट टाइम कहा था ना, आपका ये एडमिनिस्ट्रेटिव यूआरएल जो है, ठीक है ना, हाँ. इसको कॉपी करिए पूरा, HTTP से लेकर WP एडमिन तक, एक मिनिट. आराम से, यहाँ तक। पहिला वाला ना? जी, ये या मार्कर जो हम कर रहे हैं ना, वो वाला, हाँ इसको हाईलाइट पूरा वो करिए। ऍडमिट ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह यूआरएल ना? हाँ 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 हाँ, करेक्ट। कॉपी कर लिया, कंट्रोल C, आराम से। और कंट्रोल C कर दीजिए, CTRL C। अब जाइए, एक न्यू टैब ओपन करिए, ऊपर प्लस साइन पे क्लिक करके, और वहां पे इसको पेस्ट कर दीजिए, जो गूगल वगैरह ब्लैंक बॉक्स है ना, हाँ अब एंटर करिए। और इसको बुकमार्क कर दीजिएगा, जब हम आपको बोलेंगे ना तब इसको बुकमार्क करिएगा। एडमिन एडमिन पुट करिए दोनों में स्मॉल में, एडमिन। हाँ, रिमेम्बर मी और लॉगिन। अब इसको बुकमार्क करिए, ऊपर देखिए स्टार ऑप्शन आ रहा है, हाँ ओके कर दीजिए इसको। तो करू. हाँ ओके करिए, सेव कर दीजिए इसको। हाँ, ऊपर देखिए स्टार ऑप्शन आ रहा है, जहां पे आपका ये WP एडमिन दिया है, हाँ यहाँ पे क्लिक करिए और ये आप बुकमार्क। फिर से रिमूव कर सकते हैं ना बुकमार्क से? हाँ हाँ, आप रिमूव अनरिमूव भी कर सकते हैं बुकमार्क से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डन। बुकमार्क से ये रहेगा ना कि आपको बार बार ये जो mahesh.digital.infinityfreeapp.com जो है ना, ये आपको हाँ याद हाँ करने की जरूरत नहीं है। आप कभी भी इसको बुकमार्क में जाके यूज कर सकते हैं, आप रिमूव भी कर सकते हैं और सेव भी रख हाँ. सकते हैं, वो आपके ऊपर है। हाँ, नहीं लेकिन लैपटॉप ऑफिस से का है ना, उसकी वजह से. नहीं 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 नहीं, आप कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
अब देखिए करना क्या है ना, जब आपका ये हो गया है तो आपको अपीयरेंस में जाना है। हाँ, और थीम्स में जाना है। हाँ, क्लिक करिए। इसके बाद ना वहां देखिए ऊपर एक ऑप्शन दिया है ऐड थीम का। जहाँ हाँ करेक्ट, ऐड थीम। क्लिक करके हाँ, अब वहां देखिए सर्च थीम लिखा हुआ है, वहां पे आस्ट्रा सर्च करिए, ASTRA। ये देखिए अच्छा। फर्स्ट वाला जो आ रहा है ना, योर आइडिया मैटर्स, हाँ इस पे इंस्टॉल पे हाँ। क्लिक करिए। गुड, हाँ। ठीक है, एंड एक्टिवेट, एक्टिवेट पे भी क्लिक करिए। हो गया आपका। अब देखिए वहां लिखा है स्टार्ट बिल्डिंग नाउ। बिल्डिंग नाउ। जी, उस पे क्लिक करिए। हाँ, एक्टिवेट हो रहा है। हाँ। ठीक है, अब एक काम करिए। हाँ, अब इसको ना क्लोज कर दीजिए, ऊपर जाइए, ऊपर स्क्रॉल करिए। ऊपर देखिए क्रॉस का साइन आ रहा है। यहाँ पे हाँ, एग्जिट कर दीजिए। एग्जिट गाइडेड सेटअप। हाँ 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 हाँ, हो रहा है हो रहा है, रुक जाइए, एक बार क्लिक करिएगा, हो जाएगा। ये हमने क्या किया, ये वेबसाइट। हम लोगों ने क्या किया, ये हम लोगों ने वर्डप्रेस के अंदर एक थीम को इंस्टॉल किया है, जिसके ऊपर हम लोग अपनी वेबसाइट को क्रिएट करना सीखेंगे। अच्छा। हाँ, जैसे हम लोग अपने फोन में वॉलपेपर्स को डाउनलोड करते हैं ना, वैसे हम लोग ने वेबसाइट के लिए अपने थीम को इंस्टॉल किया है। वर्डप्रेस इंस्टॉल किया और ये किया है ना, जी हाँ। थीम इंस्टॉल किया। अब क्या करिए, आप यहाँ पे देखिए प्लगइन का एक ऑप्शन आ रहा है नीचे। हाँ, और वहां देखिए इंस्टॉल्ड प्लगइन लिखा हुआ है, क्लिक कर दीजिए। ओके ये करिए वहां नॉन पे। द नॉन करंट टेम्पलेट आ रहा है। ऑपरेशन इज, ओके करिए एक बार। हाँ, एक सेकेंड प्लीज रुकिएगा ना, इंस्टॉल प्लगइन पे। नहीं, और होगा, ये ऑफिस का है ना तो उसकी वजह से ब्लॉक्ड किया है। ये आपको नहीं अलाउ कर रहा है उस चीज के लिए। हम्म। आपके पास कोई ऐसा घर का लैपटॉप या कुछ वैसा नहीं है क्या? नहीं, अरेंज करना पड़ेगा मुझे अभी। क्योंकि इसके बाद, क्योंकि वो आपको अलाउ नहीं कर रहा है उस पे करने के लिए। हाँ, बराबर। हाँ, इसको हो गया। चलिए एटलीस्ट आपका इंस्टॉल तो हाँ। ये हो गया है, बट इसको ना, ये जो आपका महेश डिजिटल डॉट इन्फिनिटी फ्री ऐप वाला है ना, इसको सेव करके रखिएगा, और आप कोई दूसरे लैपटॉप है, क्योंकि वो ना आपको जैसे प्लगइन पे आप जाके वापस से इंस्टॉल प्लगइन पे जाइए, शायद वो हाँ। आपको हाँ। नहीं दे रहा है, अलाउ कर रहा है ना। हाँ। हाँ, तो आपको वही करना पड़ेगा, मतलब एक लैपटॉप आपको अरेंज करना पड़ेगा। ठीक है, पीसी या मैं लैपटॉप अरेंज करता हूँ और ट्राई हाँ, करता हूँ। तो हम आगे कंटिन्यू करें फिर अपने स्क्रीन पे। हाँ, कीजिए। ओके ठीक है, आप स्टॉप कर दीजिए। महेश एक सेकंड प्लीज रुकिएगा ना, जस्ट एक सेकंड। हाँ। हाँ महेश, मेरी वॉइस आ रही है ना आपको?
हाँ आ रही है। ओके, आई एम सो सॉरी, थोड़ा सा दिवाली के चलते, नहीं लेकिन नहीं ठीक है। अ, मेरा वाला नहीं, ये नहीं हम लोगों ने बनाया था, हम लोगों ने ये वाला क्रिएट किया था। देखिए अभी ना वेबसाइट में हम लोगों ने प्लगइन तक का काम कर लिया था। अब हम आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा दे रहे हैं। आपने आस्ट्रा थीम इंस्टॉल किया था, अभी जो आपकी स्क्रीन पे हम लोगों ने किया, ठीक है। बराबर। उसके बाद हम लोग प्लगइन पे जा रहे थे, ठीक। अगर आपको याद होगा हम लोगों ने एलिमेंटर, हम लोगों ने ये वाली थीम भी इंस्टॉल की थी। एक सेकेंड, अगर आपको याद होगा तो हम लोगों ने ये थीम इंस्टॉल की थी, ठीक है। तो ये हाँ थीम कहाँ से इंस्टॉल की थी? जब हम लोग एलिमेंटर पे गए थे। प्लगइन पे देखिए कैसे, कहाँ जाना है वो बता देते हैं। जब अपना दूसरा लैपटॉप आप अरेंज करेंगे तो आपको प्लगइन पे जाना है एंड हाँ इंस्टॉल्ड प्लगइन पे जाना है। इसके बाद अगर आप देख रहे होंगे यहाँ पे ना आपको एलिमेंटर का ऑप्शन दिख रहा होगा, ये, हाँ ठीक है। इन केस अगर आपको एलिमेंटर का ऑप्शन ना दिखे, ठीक है, कोई ठीक है। प्रॉब्लम की बात नहीं है, आपको स्टार्टर टेम्पलेट का ऑप्शन दिखेगा। दोनों ऑप्शंस हम आपको दिखा रहे हैं, ठीक है। इन केस अगर आपको ये वाला ऑप्शन ना दिखे तो ये तो 110% आपको ऑप्शन दिखेगा, ठीक। आपको करना क्या है, आपको गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है, गेट स्टार्टेड, ठीक है। गेट स्टार्टेड पे जब आप क्लिक कर दोगे तो यहाँ पे आपको एक मिनट, पेज ओपन हो रहा है। मेरा भी लगता है थोड़ा नेट इशू है। मतलब आपके पास ना ऑप्शनल, हम आपको वैसे बता देते हैं, आपके जब आप इस पे गेट स्टार्टेड पे क्लिक करोगे तो आपके पास एक ऑप्शन आएगा, मार्कर, दो बॉक्सेस वैसे बने रहते हैं यहाँ पे और यहाँ ओके। पे, ठीक है। तो उन दो बॉक्सेस में आपको करना क्या है, आपको चलिए ओपन ही हो गई, ये बॉक्स की बात कर रहे थे, ठीक है। तो आपको क्लिक करना है इस पे, बिल्ड विथ टेम्पलेट्स पे, ठीक है, ये वाले बॉक्स पे। डन। महेश, वॉइस आ रही है मेरी आपको? हाँ आ रही है। ओके, ठीक है। मतलब आपको लगा ना कि आप वैसे, तो जब आप यहाँ पे क्लिक कर लोगे तो यहाँ से आप एलिमेंटर पे क्लिक करोगे, जो सेकंड बॉक्स है, और देन आप वाली थीम इंस्टॉल कर सकते हैं। अब वो जो, अगर आपको मेरी वाली थीम इंस्टॉल करनी है तो आपको डिजिटल एजेंसी में जाना पड़ेगा, ये हाँ एजेंसी में, और एजेंसी में जाके कहाँ गई, दो इजी थीम हम आपको बता देते हैं, हाँ ये रही, ईदर ये वाली ब्लू वाली, और या फिर अगर आपको मेरी वाली थीम इंस्टॉल करनी होगी वेबसाइट के लिए तो आप ये वाली थीम भी इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। हाँ। ओके, तो मैंने ये वाली थीम इंस्टॉल की है, ये वाली, ये वाली, ठीक है। अच्छा। चलिए, तो यहाँ तक आप कर लोगे ना, कोई इशू तो नहीं है? नहीं ठीक कर सकता हूँ मैं। ठीक है, ये कुछ लगेगा कौन तो से? कोई बात नहीं, आप, हाँ बोलिए। हाँ रिकॉर्डेड क्लास में रेफर करता हूँ। हाँ हाँ, रिकॉर्डिंग में आप ट्राई करिएगा। तो इन केस अगर आपका हो जाता है लैपटॉप अरेंज और आप वहां तक इंस्टॉल कर लेते हैं तो हम आगे कंटिन्यू आपको बता देंगे उस जगह पे, ठीक है। हाँ ओके ओके। चलिए, ये यहाँ पे आते हैं। अब देखिए अपनी वेबसाइट ना 3 सेक्शंस में डिवाइडेड रहती है। अ, हाँ 3 सेक्शंस होती है, हेडर, बॉडी एंड फुटर। हेडर जहाँ पे आपको होम, अबाउट, सर्विस एंड मल्टीपल पेजेस आपको मिलते हैं। बॉडी जहाँ पे आप कंटेंट पुट करते हैं,
ठीक है। एंड फुटर हाँ जहां पे आपकी प्राइवेसी लिंक और वेबसाइट के बाकी सब डेटाज रहते हैं। तो आपकी वेबसाइट 3 सेक्शंस में डिवाइडेड रहती है, हेडर, बॉडी एंड फुटर। ठीक है। अब देखिए, हेडर सेक्शन इसमें ये है जैसे कोर्स, एग्जाम एंड डिप्लोमा। ठीक। देन आता है ये बॉडी सेक्शन जहां हम स्क्रॉल डाउन कर रहे हैं। ओफो, क्या हो गया नेट को। हाँ, ये बॉडी सेक्शन होता है से प्रायो कोर्सेज फॉर ट्रांसफॉर्मिंग करियर एंड ऑल दैट, ये जो आपका होता है ये बॉडी सेक्शन होता है। ठीक है। ये जितना बॉडी सेक्शन में आप कंटेंट लिखते हो, वो कंटेंट जो आप अपनी ऑडियंस, आप अपने कस्टमर्स और आप अपनी वेबसाइट को प्रमोट करने के लिए लिखते हो। ठीक है। हाँ कंटेंट डालते हो, सामने वाला ऑडियंस आपके कंपनी में या फिर आपके सर्विस में क्यों इन्वेस्ट करे। ठीक है। ये सो सॉरी। और ये होता है बॉडी सेक्शन। ये वाला सेक्शन जो होता है, ये पूरा जो हम हाईलाइट कर रहे हैं, ये होता है, सॉरी, ये होता है फुटर सेक्शन। ठीक है। ये फुटर ओके होता है। ये बॉडी होता है जो हम स्क्रॉल कर रहे हैं अभी, ये जिसमें जी देख रहे हो अभी सारा कंटेंट लिखा हुआ है। ठीक है। और ये होता है आपका हेडर सेक्शन। ठीक। और इसी को अभी हम क्या करने जा रहे हैं, आपको क्रिएट कैसे किया जाए। देखिए, अब एक और चीज याद रखिएगा, दो तरह से वेबसाइट आपकी बनती है, एक कोडिंग बेस्ड, एक नॉन कोडिंग बेस्ड। ठीक। हम लोग जो अपनी वेबसाइट बना रहे हैं वो नॉन कोडिंग बेस्ड है, मतलब वर्डप्रेस पे बना रहे हैं, जिसमें हम लोग थीम को इंस्टॉल कर रहे हैं। उसके अंदर हाँ, कंटेंट कैसे लिखना है, हेडर कैसे है, फुटर कैसे है, वैसे बना रहे हैं। एक होता है कोडिंग, जिसमें आप पीएचपी, जावा स्क्रिप्ट एंड सीक्वल, मतलब अपने सर्वर के लिए इन सब का आप यूज करते हो। ठीक है। हाँ, अगर आप मेरे से पर्सनल पूछे एज एन ट्रेनर की कौन हाँ सी साइट सबसे अच्छी हुई है, तो मेरे अकॉर्डिंग कोडिंग बेस जो वेबसाइट्स होती हैं वो सबसे अच्छी होती हैं कंपैरेटिवली वर्डप्रेस के। क्यों, उसका रीजन है, वर्डप्रेस हम लोग सीख रहे हैं क्यों, क्योंकि हम लोग को एसईओ सीखना है, मतलब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन सीखना है। ठीक है। बराबर हम लोगों को गूगल पे ऐड कैसे रन होती है, यूट्यूब पे ऐड कैसे रन होती है, फेसबुक पे ऐड कैसे रन होती है, इंस्टाग्राम पे ऐड कैसे रन होती है, ये सब सीखना है। तो इन सब के लिए हम लोग को वेबसाइट बनाना जरूरी है। अब कोडिंग आती नहीं तो वेबसाइट कैसे बन सकती है। दैट्स वाई हम लोग डिजिटल मार्केटिंग में वर्डप्रेस को चूज करते हैं, समझने के लिए। बराबर ठीक है। अब ये क्वेश्चन एक और होता है पुटअप, कि क्या जो वर्डप्रेस पे सीख रहे क्या वो सेम कोडिंग की भी होती है, तो हाँ, जो आप वर्डप्रेस पे सीखते हो सेम वो कोडिंग की भी साइट होती है आपकी। जो काम आप डिजिटल मार्केटिंग में पूरे कोर्स में आप यहाँ पे सीखेंगे, सेम चीज वो कहाँ की जाती है, कोडिंग बेस्ड वेबसाइट में भी की जाती है। डिफरेंस बिल्कुल नहीं होता, हाँ स्लाइड डिफरेंस हो सकता है कोडिंग समझने का, कि कौन से सेक्शन में कौन सा सिंटेक्स यूज किया गया है, कौन से सेक्शन में या इमेज के लिए कौन सा सिंटेक्स है, कंटेंट के लिए कौन सा सिंटेक्स है, या फिर एक्स वाई ज़ेड जिन जिन चीजों के लिए है, वो समझना थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है। बट 98% आपका जो काम रहेगा कोडिंग और विदाउट कोडिंग कॉमन रहेगा। अच्छा हाँ ठीक है। कोई डाउट तो नहीं इतने तक में। हाँ नहीं नहीं ओके। अब देखिए एक और चीज, हेडर हो गया, बॉडी हो गया, फुटर हो गया, ये आपका होता है लोगो, जिसमें प्रायुक्त का जहां पर हम एरो बना रहे हैं। ठीक। बराबर अब आप यहाँ पे अगर देख रहे होगे, प्रायुक्त का जहां पे हम कर्सर लेकर जा रहे हैं, बेस्ट ऑनलाइन ऑफलाइन कोर्सेज टू अपग्रेड योर स्किल। ठीक है। वहां देखिए पी लिखा हुआ है रेड कलर से, ऑब्जर्व किया आपने ये नहीं ये देखिए जहां पे हम कर्सर घुमा रहे हैं, सी, ये देखिए यहाँ पे होम पे नेक्स्ट गए, हाँ बराबर हाँ हाँ यहाँ पे गए, कर्सर देख रहे हैं हाँ मेरा मूव हो रहा है, हाँ बराबर ये। तो यहीं पे आप ऑब्जर्व करेंगे, देखिए यहाँ पे पी लिखा हुआ है, टॉप पे देखिए। कैसे दिखाएं आपको हम, क्या यहाँ टेक्स्ट हो सकता है, नहीं। नहीं यहाँ पे यू आर वीविंग्स टू एली टेक्नोलॉजी दिख रहा है ना उसको ऐसे नहीं ये शो हो रहा देखिए है यहाँ पे आपको दिख रहा है जहां पे अभी हम कर्सर रखे हैं, बेस्ट ऑनलाइन ऑफलाइन कोर्स टू अपग्रेड योर स्किल, एक पॉपअप बॉक्स आ रहा है जब हम कर्सर ले जा रहे हैं तो। हम्म ये होम दिख रहा है आपको, हाँ दिखा है होम में वहां देखिए माई व्लॉग दिख रहा है, हाँ
वहां देखिए डब्लू का साइन दिख रहा है, हाँ डब्लू दिख रहा है, ये डब्लू, डैशबोर्ड हाँ पे जा बराबर, रहे हैं तो डब्लू दिख रहा है। डब्ल्यू ऐसे ही दिख रहा है। प्रायुक्त का पेज ओपन किए हैं तो देखिए वहां पी लिखा हुआ है, रेड कलर का बराबर छोटा सा। हाँ, तो रेड कलर इसे में। बोलते हैं फेविकन। ओके। अब ये फेविकन एक तरह का आइकन होता है, आइकन एंड लोगो में भी डिफरेंस होता है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे यूट्यूब सर्च करते हैं, हम्म। देखिए अब यूट्यूब सर्च किया तो देखिए यूट्यूब का आइकन आने लगा, बराबर। ठीक है। तो दिस इज नोन एज फेविकन, हम्म ठीक है। तो लोगो जो आपकी वेबसाइट के कंपनी नेम को डिस्क्राइब करे, लाइक दिस प्रायुग, ठीक है। हम्म। और फेविकन जो आपके लोगो का शॉर्टेस्ट फॉर्म हो इन द फॉर्म ऑफ आइकन, अच्छा। ठीक है। क्लियर हुआ ये चीज? हाँ। चलिए फिर अभी कंटिन्यू करते हैं, हाँ आते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले अभी हम लोग हेडर सेक्शन कैसे क्रिएट किया जाता है उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो अभी हम लोग अपने वर्डप्रेस पे आ गए, ठीक। अब हाँ। वर्डप्रेस पे आने के बाद हम लोग जाएंगे अपीयरेंस पे, अपीयरेंस, देन कस्टमाइज। तो अगर आप नोट्स पर, वैसे तो वीडियो आपको होपफुली शायद मंडे तक ही मिल पाएगी मुझे जहां तक लगता है, इन केस अगर आज मिल गई तो वेल एंड गुड है, वरना आप इसको नोट भी कर सकते हो कि हाउ टू बिल्ड अ हेडर सेक्शन इन आवर वेबसाइट। एक मिनट। हाँ हाँ, आप नोट डाउन कर लो, हाउ टू बिल्ड अ हेडर सेक्शन इन आवर वेबसाइट। दिदे तिथला आहे, दिदे तिथला पॅड दे ना ते. काव्या, पॅड पॅड दे की तिथला आतलं. हम्म. नेट, हाउ टू हाउ टू क्रिएट अ हेडर सेक्शन इन आवर वेबसाइट। हेडर इन हाउ वेबसाइट सेक्शन. टू ये क्रिएट ए हेडर हेडर इन आर इन वेब साइट, ये आपको इन पुट आर करना है, वेब टाइप. वेबसाइट, इन आर वेबसाइट, ठीक है। हाँ. ओके, अब देखिए अभी कहाँ जाएंगे हम लोग, अपीयरेंस में। ये अब स्टेप्स हम आपको बता रहे हैं कि कैसे हेडर हम्म. सेक्शन के स्टेप्स क्या होते हैं, ठीक। ये यहाँ पे अपीयरेंस, देन कस्टमाइज, ठीक है। हाँ. देखिए वर्डप्रेस में कस्टमाइज जो होता है ना, वो आप बोल सकते हो आपका हार्ट ऑफ दी वर्डप्रेस होता है। तो जितना भी अपडेट हो गया, चेंज हो गया, या कुछ भी आपको चेंजेस या कुछ भी आपको XYZ करना होगा, वो आप कस्टमाइज के अंडर में जाके करते हैं, ठीक है। हम्म. तो अपीयरेंस देन कस्टमाइज, ये लोड हो रहा है पेज। और एक और चीज महेश, कभी कभार वर्डप्रेस का सर्वर बहुत ही ज्यादा हैवी होता है, तो हमेशा याद रखिए कि जब तक कि पूरा एंटायर स्क्रीन आपका लोड ना हो जाए ना, तब तक आप कहीं ओके. पे क्लिक मत करिए, क्योंकि फिर वो होता क्या है, वो बफर करेगा और फिर वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। मतलब ये नेट का भी होता है, जैसे मेरे में भी नेट का इशू है, तो इसकी अच्छा. वजह से ये लोडिंग, बट इतना लोड नहीं हो, इतना मतलब टाइम टेकिंग ये प्रोसीजर नहीं होता है, हाँ. ठीक है। तो देखिए आपका वेबसाइट भी आ गया एंड रेस्ट ऑप्शंस भी आ गए। अब हम लोग ने अभी तक क्या किया, अपीयरेंस पे गए थे, देन कस्टमाइज पे हाँ. गए थे। कस्टमाइज पे. उसके बाद हम लोग यहाँ पे आपको मेन्यूज का एक ऑप्शन दिख रहा होगा, हाँ, मेनू. जी।
ग्लोबल, हेडर, पोस्ट टाइप, जनरल, फुटर, साइड आइडेंटिटी एंड मेन्यूज। आपको हाँ मेन्यूज पे क्लिक करना है। ठीक है। मेन्यू हाँ के बाद अब देखिए कहीं कहीं पे दो ऑप्शंस दिखते हैं, जैसे मेरे स्क्रीन पे नेविगेशन दिख रहा है। ठीक है। किसी किसी में प्राइमरी मेन्यू दिया होता है, किसी किसी में नेविगेशन 1, नेविगेशन 2, इस टाइप के ऑप्शंस दिए होते हैं। तो डिपेंड करता है कि आप थीम कैसा ले रहे हो, जैसा थीम लेंगे वैसे ऑप्शंस आपको मिलते हैं। ठीक है। तो हाँ। अभी हम लोग नेविगेशन पे क्लिक करेंगे। नेविगेशन पे क्लिक किया। अब एक चीज ऑब्जर्व करिएगा, यहाँ पे होम, सर्विस, अबाउट एंड कॉन्टैक्ट है। सेम आपके इस वेबसाइट पे है, होम, सर्विस, अबाउट एंड कॉन्टैक्ट। ठीक है। हम्म, 4 ऑप्शंस यहाँ पे देखिए आपका। आपका ये हॉरिजॉन्टल भी है और ये वर्टिकल में भी है। ठीक है। अब देखिए, हाँ। अब आपको कुछ और एक्स्ट्रा पेजेस को ऐड ऑन करना है, लेट कंसिडर। तो अब वो हम लोग कैसे करेंगे? तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे ऐड आइटम्स पे जाएंगे। सी, यहाँ पे मेरा मार्कर ओपन नहीं हो रहा है आपको हाईलाइट शो करने के लिए, वरना हम आपको वैसे शो करते हैं। आप प्लीज आप मैनेज कर लो आज के लिए, हाँ यस होपफुली यस यस कल नहीं। तक। हाँ। हाँ ओके, हो गया। तो ये हुआ ऐड आइटम, ये अगर आप देख रहे हो। ठीक है। हाँ। तो अब हम लोग ऐड, मेरा मार्कर वर्क नहीं कर रहा है ढंग से। यूज कर लिया इसको। 1 सेकेंड ना महेश। यस सर। tab- हाँ, ऐड आइटम्स पे क्लिक किया। ठीक। देखिए ऐड आइटम्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका पेजेस का ऑप्शन आ गया। ओफ, हाँ। बराबर। ये ओपन क्यों? मुझे ना एक्चुअली मार्कर यूज नहीं कर रहा, वो ना मेरी स्क्रीन को हैंग कर रहा है, बट ये डिलीट भी नहीं हो रहा मार्कर मेरा। बस 1 सेकेंड प्लीज रुकिएगा महेश। यस सर। स्लो नेट की वजह से ना वो लेना इशू थोड़ा आता है, मतलब आई एम सो सॉरी, हाँ। आज का थोड़ा नहीं बोरिंग ना नहीं हो चलो। जाए आपके लिए सेशन, इसलिए। नो नो नो। हाँ, मेन्यूज पे क्लिक किया। नेविगेशन पे क्लिक किया। देन ऐड आइटम्स पे क्लिक किया। अब देखिए यहाँ पे जो होम, सर्विस, अबाउट एंड कॉन्टैक्ट है, अगर इसमें और एक्स्ट्रा पेजेस अगर आपको ऐड ऑन करने हैं तो आप कैसे कर सकते हो? तो आप अभी कहाँ पर हो? ऐसे कुछ आपको ऑप्शंस दिखते हैं, कस्टम लिंक, पेजेस, पोस्ट, कैटेगरीज, टैग्स एंड फॉर्मेट्स। तो हम लोग हम्म। पेजेस में अपने पेजेस को ऐड करेंगे। तो पेजेस पे क्लिक किया। मान लीजिए यहाँ पे मैंने टाइप किया एक पेज, लेट कंसिडर डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेस, डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेस, कोर्सेस, अरे यू मेरा टाइप नहीं हो रहा, कोर्सेस। ठीक है। और यहाँ पे ऐड का ऑप्शन है, ऐड पे क्लिक कर दिया। ये आपका ऐड हो गया, टिक आ गया यहाँ पे। अब मानिए एक और पेज ऐड करते हैं, जावा
कोर्सेस एंड ऐड। मानिए एक और ऐड कर देते हैं पेज, ठीक है। मेरे 3 कोर्सेज, एक फुल स्टैक डेवलपर का है, फुल स्टैक डेवलपर, ठीक है। एंड ऐड, ऐड पे क्लिक कर दिया। अब देखिए यहाँ पे पेजेस आ गए, डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज, जावा कोर्सेज और फुल स्टैक डेवलपर। सेम एज इसको ऐड आइटम्स को क्लोज करते हैं, ऐसे पेजेस ऐड होते हैं। देखिए यहाँ पे आपके पेज ऐड हो गए, डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज, जावा कोर्सेज एंड फुल स्टैक डेवलपर। पेजेस ऐड करना समझ में आया कि आप अपने हेडर सेक्शन में पेजेस कैसे ऐड कर सकते हैं, हाँ बराबर। ठीक है। अब एक और चीज आपको बताते हैं। लेट कंसिडर आपको कोई ऐसा पेज ऐड ऑन करना है जिसके अंदर आपको कुछ भी कंटेंट पुट नहीं करना है, ठीक है। आपको एक ऐसा पेज क्रिएट करना है जिसके अंदर आपको कोई भी एक सिंगल कंटेंट पुट नहीं करना है। तो उसको हम लोग कैसे क्रिएट करेंगे? तो उसको हम लोग क्रिएट करते हैं, वापस से ऐड आइटम्स पे जाएंगे। मानिए मुझे डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज, जावा कोर्सेज और फुल स्टैक डेवलपर, ठीक है, ये तीनों मुझे एक कोर्सेज सेक्शन के अंदर पुट करना है। बट वो कोर्सेज पे कोई क्लिक करे तो वो कहीं पे भी ना जा पाए। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग ये कस्टम लिंक पे क्लिक करेंगे। ये ऊपर आप कस्टम लिंक देख रहे हैं, हाँ बराबर। कस्टम लिंक पे गए। अब देखिए पहले हम लोग यहाँ पे कोर्सेज पुट करते हैं, नाम, और यूआरएल में हम लोग पुट कर देते हैं हैश, ठीक है। अब हाँ देखिए एक चीज नोट डाउन कर लीजिएगा, कस्टम लिंक जो होती है वो आपकी नॉन लिंक होती है। क्या होती कस्टम है? लिंक जो ये कौन सी होती है? नॉन क्लिकेबल, मतलब आप उस पर कितनी बार भी हाँ। क्लिक करेंगे ना, आप कहीं पे भी मूव नहीं करेंगे। वो हम आपको प्रैक्टिकली भी यहाँ दिखाते हैं। कस्टम, ये नोट डाउन कर लीजिए, कस्टम लिंक्स आर नॉन क्लिकेबल लिंक्स, ठीक है, विच is denoted by hash। ये इस लाइन को नोट कर लीजिए। हो कस्टम लिंक्स हम्म, आर नॉन क्लिकेबल। हाँ हाँ, विच इज डिनोटेड, ये देखिए यहाँ पे लिखा है डिनोटेड बाय हैश, डन। ठीक है। एग्जाम्पल भी लिख लीजिए। एग्जाम्पल आपका क्या रहेगा, URL, ठीक है। URL में हम लोग पुट करते हैं हैश, ठीक। देन लिंक टेक्स्ट, लिंक टेक्स्ट में जो भी टेक्स्ट पे जिस पे आपको क्लिक नहीं कराना है, ठीक है, वो टेक्स्ट आप पुट कर सकते हो, ठीक है। पुट पुट दैट टेक्स्ट which you do not want to click or redirect on any page, redirect to any page। ये नोट डाउन कर लीजिए इतना आप। ये हो जाएगा तो बताइएगा, तो हम आगे बताते हैं आपको।
ओके डन मैम। ओके, तो सी इसका एग्जाम्पल आपके सामने है। यूआरएल में आपका हैश हो गया, ठीक है, ये फर्स्ट वाला आपका। लिंक टेक्स्ट में जिसमें भी आपको क्लिक और रीडायरेक्ट नहीं कराना, तो मैंने कोर्सेस लिख दिया यहाँ पे। डन। अब इसके बाद हम लोग इसको ऐड टू मेन्यू कर देंगे, ठीक है। अब देखिए ये आपका ऐड टू मेन्यू हो गया यहाँ पे। सी अब आपको किसी पेज को डिलीट करना है, लेट कंसिडर मुझे ये जो सर्विस है ना, ये होम के अंडर में सर्विस, ये मुझे नहीं चाहिए, तो अब क्या करेंगे? तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन एरो है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे एंड रिमूव कर देंगे। फिर से देखिए, सर्विस है, एलिमेंटर है, एरो दिख रहा है आपको नीचे की तरफ, हाँ क्लिक हाँ किया, थोड़ा सा हाँ स्क्रॉल किया, यहाँ देखिए रिमूव का साइन है, रिमूव। हाँ नीचे। तो यहाँ से देखिए आपका चला जाएगा, ये इधर से भी हट जाएगा जब हम पब्लिश करेंगे तो होम। ये क्या रिमूव करना है अगर मैंने पेजेस क्या? ये सर्विस सर्विस हेडर सेक्शन में से अगर कोई भी पेज आपको रिमूव करना है, तो आप रिमूव अच्छा कैसे करोगे उसके बारे में था। तो देखिए यहाँ से सर्विस अभी हट जाएगा, अभी ये हाँ लोड हो सर्विस रहा है। सर्विस तो ये देखिए होम, अबाउट, सर्विस आपका रिमूव हो गया, बराबर। ठीक है। अब एक काम करते, देखिए अब बात ये आती है कि ये थोड़ा सा अनऑर्गेनाइज्ड वे में है, तो अब इसको ऑर्गेनाइज्ड वे में पुट करते हैं। तो अभी इसको स्क्रॉल करेंगे, यहां देखिए रीऑर्डर दिख रहा है आपको, जस्ट बिफोर ऐड आइटम से पहले रीऑर्डर, हम्म कर्सर आप देख रहे हो, रीऑर्डर, यहाँ पे हम्म क्लिक करेंगे। अब ये जो एरो आपको देखिए, चार एरो दिख रहे होंगे, टॉप, बॉटम, लेफ्ट, राइट, इनका यूज करके इनको हम लोग अरेंज करेंगे। ड्रैग नहीं कर सकते, इसलिए हम लोग एरो का यूज करते हैं। तो देखिए मैंने, मुझे कोर्सेज होम के अंडर में लेकर आना है, कोर्सेज पे क्लिक किया, फिर से कोर्सेज, देखिए एक एक करके ये ऊपर आएगा, मतलब ये थोड़ा स्लो और टाइम टेकिंग प्रोसीजर है, बट ये ऐसे ही हम्म, आता है। बराबर। होम, कोर्सेज। अब कोर्सेज के भी अंडर में मुझे डिजिटल मार्केटिंग, जावा एंड फुल स्टैक लाना है, तो इनको भी टॉप एरो से ऊपर लाएंगे। कोर्सेज के अंदर में डिजिटल मार्केटिंग, जावा कोर्सेज, फुल स्टैक डेवलपर, अबाउट एंड आपका कॉन्टैक्ट आ गया। अब मानिए आपको करना है कि कोर्सेज के अंडर, कैसे डिजिटल मार्केटिंग, अगर आप प्रारूप पे जाओ तो कोर्सेज के अंडर में आपको एक ऑप्शन दिखता है, जैसे ये है, इसके अंडर में आपको ये सारे ऑप्शंस दिखेंगे जो अभी ओपन होंगे, ये दिख रहा है आपको? तो बराबर। एरो का यूज करेंगे। सो सॉरी महेश, मेरा नेट बहुत इरिटेट कर रहा है। ओह कुछ नहीं। हाँ अब ये देखिए, होम, कोर्सेस, अभी ये दिख नहीं रहा है, इसको अभी हम लोग कलर्स में पुट कर देंगे। तो ये देखिए इसके अंदर आ गए आपके, ठीक है। अब इसको करते पब्लिश, क्योंकि अगर आप पब्लिश नहीं करेंगे तो ये सारी चीजें आपकी सेव नहीं होंगी, सारी वैनिश हो जाएंगी, डिलीट हो जाएंगी। तो पब्लिश मैंडेटरी है। ये रीलोड हो रहा है तो हम लोग वेबसाइट पे भी देखेंगे। अभी ये आपका पुराना वाला है, पब्लिश के बाद रीलोड करते हैं। तो ये सर्विस आपका रिमूव होकर यहाँ कोर्सेज आ जाएगा, देखिए होम, कोर्सेज, अबाउट एंड कॉन्टैक्ट, और इसके अंदर आपको ये ऑप्शंस, ये कलर्स कैसे आते हैं ये भी बताते हैं। इतना समझ में आया तो हम लोग इनको कलर्स में पुट कर देते हैं, हम्म ठीक है। अब देखिए
अभी हम लोग जाते हैं, ये क्रॉस का साइन आप देख रहे हो लेफ्ट कॉर्नर में जहां मेरा कर्सर है, बराबर। क्लोज कर दीजिए। ठीक है, वापस से हम लोग जाएंगे अपीयरेंस में एंड कस्टमाइज पे। कहीं पे कोई डाउट या इश्यू आएगा ना तो मुझे बताइएगा, हम वापस से रिपीट कर देंगे उस सेक्शन को। हाँ। अभी कितना समय रहेगा मैम? अभी और? ऑलमोस्ट आपका कंप्लीट ही होने वाला है, हाँ हाँ हाँ, नहीं अभी बस क्या है। 2-3 मिनट्स। हाँ जस्ट वो हम आपको ये वाला सेक्शन बता देना, ये वाला हाँ। जो कलर्स वाला है, तो आपका फिर हम इसके बाद क्लोज कर देंगे। कन हो गया, लोगो हो गया, बस ये वाला एक हेडर पूरा कंप्लीट हो जाए ना तो आपका हो जाएगा। तो फिर नेक्स्ट क्लास में हम आपको बॉडी सेक्शन कैसे क्रिएट करते हैं वो हम आपको बता देंगे। ओके। मतलब बस मुझे वो हेडर मतलब अधूरा ना छूटे। हाँ नहीं, बराबर, नहीं नहीं, चलेगा चलेगा। हाँ, अब देखिए यहाँ पे हम लोग कहाँ गए थे, ये जो कलर्स को लाने के लिए जो ये आप देख रहे हो, इसके लिए हम लोग गए थे अपीयरेंस पे एंड कस्टमाइज पे। ठीक है, इन कलर्स के लिए। इसके बाद आपको जाना है हेडर पे, ये आपको हेडर हाँ हेडर पे आपको करना क्या है, स्क्रॉल करना है इसको, स्क्रॉल। यहाँ देखिए लिखा हुआ ट्रांस हेडर, क्लिक कर दीजिए। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ डिजाइन पे जाना है, ये ऊपर आपको डिजाइन दिख रहा होगा, डिजाइन पे जाइए। बराबर। ठीक है, अब हम लोग कहाँ गए, अपीयरेंस, कस्टमाइज, हेडर, देन ट्रांसपेरेंट हेडर, देन डिजाइन। इसके बाद यहाँ देखिए अबव हेडर दिया हुआ है। एक सेकेंड, आपको दिखाते हैं, इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं। ये देखिए, बैकग्राउंड ओवरले, मेन्यू, सब मेन्यू, ये दिया हुआ है। अब देखिए हम लोग का ये होते हैं मेन्यू, जहाँ होम, कोर्सेज, अबाउट एंड कॉन्टैक्ट है, ये आपका होता है मेन्यू। और ये होता है सब मेन्यू, तो हम लोग को सब मेन्यू का कलर चेंज करना है। अब हम लोग क्या करेंगे, सब मेन्यू में दो ऑप्शन है, टेक्स्ट और लिंक। मतलब ये टेक्स्ट है तो इसका कलर ये है, ये लिंक है तो इसका कलर ये है। तो हम लोग टेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, पहले वाले बॉक्स पे, इसको ब्लैक कर देते हैं क्योंकि विजिबल रहता है। अच्छा। अब देखिए विजिबल हो गया आपका, देख। और आप इसको, आप कलर चेंज कर सकते हो, ये आपके ऊपर। इतना कलर है, आपको रेड चाहिए आप रेड ले लो एकदम। अब आप यहाँ पे जाओगे, देखिए रेड हो गया। हम्म। आपको कोई और कलर चाहिए तो आप कोई और कलर, मतलब ये आपके ऊपर है कि आपको कौन से कलर की ओके। रिक्वायरमेंट है और आपको क्या लगता है, इट्स ऑल अप टू यू। ठीक है, तो हम बराबर। ब्लैक लग देते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ विजिबिलिटी। ठीक, देन पब्लिश। तो ये समझ में कलर कैसे लेकर आना है अपने को इसमें। हाँ। ठीक है, अब एक बहुत छोटा सा बचा फेविकन एंड लोगो, जहां पे आपका हेडर कंप्लीट हो जाएगा। अब इसको बैक होते हैं एरो से, क्लोज। अरे गलत कर दिया, से वापस यहीं आना पड़ेगा मुझे, सॉरी। एक्चुअली वहीं पे ही हमको जाना, लेकिन थोड़ा माइंड से निकल गया। वापस से अपीयरेंस, देन हम लोग कस्टमाइज पे जाएंगे। आप बोर तो नहीं हो रहे हो ना, बस 2 मिनट और आप नहीं, नो पेशेंस नो। रख लेना, ये कंप्लीट कर हो हाँ जाएगा। हाँ, यस मैम। तो लगता है कि नेट का इशू करेगा।
कोई बात नहीं महेश, हम आपको ना ये लोगो कल ही बता देंगे, बिकॉज ये नेट का इशू काफी कर रहा है। ओके ओके, चलेगा ठीक है मैम। ना? तो यहाँ तक तो ओके। कोई इशू नहीं ना आपको? हाँ नहीं नहीं मैम। ठीक है। तो एक बार आप ट्राई करिएगा, कुछ भी अगर आपको ऐसा लगता है तो आप मुझे बताइएगा, हम आपको फिर यस से श्योर। एक्सप्लेन कर देंगे उस चीज को लेकर। ठीक है। यस यस श्योर मैम, श्योर। ओके। ओके चलिए फिर, बाय बाय, टेक केयर। बाय बाय। थैंक यू।